आलसी शिष्य, कामचोर शिष्य, कामचोर पुत्र, क्रोधी पत्नी और जिद्दी पति और शराबी बाप, ये जहां रहते हैं, जिनके साथ में रहते हैं, उनको टेंशन ही देने का काम करते हैं, टेंशन देने का काम करते हैं। बेटा अगर शराबी है, माता पिता को टेंशन होगा। बेटा आलसी है, माता पिता को चिंता होगा। बेटा अगर बुद्धिहीन है, पढ़ने में कमजोर है, माता पिता को ऐसा लगेगा जो दशा हमारी हुई है वही दशा इसकी होगी, ये मूर्ख पैदा हुआ। इसलिए माता पिता का कहना भी मानना चाहिए। बच्चों को मनमानी नहीं करना चाहिए, जिद नहीं करना चाहिए और माता पिता के अनुशासन को स्वीकार करना चाहिए, उनके नियम का भी पालन करना चाहिए। हंसते हंसते स्कूल जाना चाहिए, मन लगाकर पढ़ना चाहिए और ऐसी पढ़ाई करो, कोई जरूरी नहीं है प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी के माता पिता प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वह तीसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं। सोचिए, एक गरीब घर का बालक प्रधानमंत्री, उससे भी संदेश मिलता है आप गरीब घर के बालक हैं, फिर भी आप बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत बड़ी ऊंचाई पर जा सकते हैं, लेकिन उसके लिए लगन से जुटना पड़े, बहुत मेहनत करना पड़े, टाइम टेबल सेट करना पड़ेगा। कितने लोगों की जिंदगी का अधिक समय तो बीमारी में चला जाता है। विकास कब करेंगे? बीमारी में। कोई डायरी एक बना ले साल भर की, उसमें लिखें कि हम कितने दिन बीमार रहे, किस तारीख से किस तारीख तक, कितने दिन हम पड़े रहे, सड़े रहे। तो उनको साल के लास्ट में जब पूरा हिसाब लगाएंगे तो उनको खुद के ऊपर हंसी आएगी, सबसे नालायक तो हम ही निकले। बीमारी में जो समय बर्बाद हुआ, पैसा खर्च हुआ, वो ज्यादा बड़ी बात नहीं है। आपका जो समय उसमें बर्बाद हुआ है, उसी समय में तुम अन्य लोगों से अधिक लंबी छलांग लगा सकते थे, वो समय तुम्हारा बीमारी में बीत गया। लेकिन चेतना जागती नहीं। पंचों की बात सर पर और खूंटा वही दर पर। पड़ोसी में झगड़ा हो रहा था, तो भैंस के खूंटा का झगड़ा था। एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी की तरफ खूंटा बढ़ाकर गाड़ देता था, उसी में भैंस बांधता था, तो भैंस लंबी होकर दूसरे पड़ोसी की दीवार में पीठ रगड़ती। तो उसने पंचायत रखा कि मेरी दीवार गिरा देगी। तो जब पंचायत होती थी तो बोलता था खूंटा उखाड़ कर अपनी जगह में गाड़ दूंगा, और उखाड़ लेता था। पंचायत चली जाती थी और फिर वो खूंटा उसी जगह गाड़ देता था जहां पहले गड़ा था, भैंस बांध देता था। तो लोग कहते थे पंचों की बात सर पर और खूंटा उसी दर पर। हाँ, वही बात। रामायण की बात सर पर, गीता की बात सर पर, गुरु जी का प्रवचन सर पर, दुनिया के आयुर्वेद डॉक्टर और तुना सब की बात सर पर, और खाना पीना उसी दर पर। आदत वही। और ये भी याद रखो, जिंदगी में जितना अच्छा करोगे, जितना बड़ा करोगे, जितना ज्यादा करोगे, उतना ही आपको धन्यवाद भी मिलेगा। और आप पड़े रहोगे, सड़े रहोगे, बीमार रहोगे, खूब कांखते रहोगे, जो देखेगा उसका मन भी खिन्न हो जाता है। ये बहुत मक्कार आदमी है, रोज रोगी दुखी बना रहा था। और इसके लिए करना क्या पड़ेगा?
सवेरे उठो, गर्म पानी थोड़ा पियो, 10 बूंद नींबू डाल लो और गरम गरम पानी घोंट कर पी लो। कम से कम 800 ग्राम या 1000 ग्राम 1 लीटर तक पी लो, आधा लीटर पी लो। थोड़ा टहलो, फिर फ्रेश हो लो, मंजन वर्ष कर लो और फिर कुछ खा लो, कुछ खा लो, कुछ खा लो, जो सूट करता वो खा लो। भूखे मत रहो। अधिक भूखे रहने से भी बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। अधिक खाने से भी बीमारी कभी पीछा नहीं छोड़ेगी। और ये भी याद रखो, नींद पूरी ना होने से शरीर स्वस्थ नहीं रहेगा। थोड़ा निश्चिंत सोया भी करो। सोते समय भी चिंता लोग करते हैं, बड़े अजीब लोग हैं। निश्चिंत सो जाइए, कम से कम 7 घंटा सो लीजिए। ऐसे तो 8 घंटा, बच्चों को 9 घंटा और बूढ़ों को 10 घंटा सोना चाहिए। बुढ़ापे में पूरी नींद का सुख लीजिए। सब खत्म, बकवास खत्म। हमारा अध्याय पूरा हो गया। 65 साल के बाद बात खत्म हो गई। खूब आराम करिए, सोइए, नींद लीजिए। क्योंकि जिसको गहरी नींद आती है उसको बीमारी नहीं रहती है, और जिसको गहरी नींद नहीं आती है वो कभी स्वस्थ नहीं रहता है, स्वस्थ नहीं रहता है। हद चले सो मानवा। गृहस्थ आश्रम की मर्यादाओं को निभाओ। नशा व्यसन मत करो। लड़ाई झगड़ा आपस में मत करो। पति पत्नी गम खाकर रहो। दुनिया में किसी व्यक्ति का किसी के साथ में मेल नहीं खाता है, क्योंकि सबकी आत्मा अलग, मन अलग, शरीर अलग, विचार अलग, तो मैच कैसे करेगा। लेकिन विवेक पूर्वक, विचार पूर्वक आपस में तालमेल बिठाना चाहिए। थोड़ा थोड़ा गम सबको खा लेना चाहिए, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया है, अरबों लोग हैं। एक आदमी सबके मन का नहीं कर सकता। दूसरों के मन में मन मिलाना भी सीखो और गम खाना भी सीखो। जो गम नहीं खा पाता है वो किसी के साथ रह नहीं पाता है, और जो गम खा लेता है उसके साथ में संगठन निरंतर बढ़ता ही चला जाता है।